हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्लास 10 का लैंगिक जन्म, पौधों में कैसे लैंगिक जन्म होता है। आपको पता है कि लैंगिक जन्म में नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में मिलता है, उसका संलयन होता है और फिर ये युग्मनज बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन पौधों में जो पुष्प होते हैं उनके अंदर में दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं, मतलब नर जननांग मादा जननांग दोनों होते हैं और किसमें केवल एक ही जननांग होते हैं। तो अगर किसी पौधे में दोनों जननांग है तो उसको हम लोग एक लिंगी पौधा कहते हैं। एक लिंगी पौधे में पपीता है, तरबूज है। और जो द्विलिंगी पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिसमें खास करके हम लोग नाम किसका लिखते हैं, गुड़हल, सरसों। क्योंकि गुड़हल जो होता है, गुड़हल में सारा जननांग जो होता है यहाँ पर है और यहाँ पर नर जननांग मादा जननांग दोनों स्पष्ट दिखता है। तो चलिए हम लोग एक पुष्प का चित्र बना लेते हैं। हम लोग इसी गुड़हल का चित्र बनाते हैं। इस गुड़हल में क्या है कि ये है पंखुड़ियाँ जिसको दलफुल भी कहते हैं और उसके नीचे जो नीचे का भाग है, ये जो नीचे का हरा वाला भाग है इसको कहते हैं बाह्य दल। ये बाह्य दल यहाँ पर गोल जैसा बना हुआ है, यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ से देखिएगा एक पाइप निकला हुआ है, ये पाइप पूरा यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा हुआ। ऊपर में जो है एक लाल रंग का गहरा रंग का ऊपर में बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है ये स्त्री जननांग है, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। और इस स्त्री केसर में इसी में जो है एक जननांग और निकला हुआ है जिसके ऊपर में भी कुछ डॉट डॉट बने हुए हैं, इसको हम लोग पूर्ण केसर कहते हैं। ये जो है पुरुष जननांग है। तो चलिए अब इसको हम लोग विस्तार से अलग अलग समझते हैं। जो स्त्री जननांग है ये पूरा ये हिस्सा है ना, इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर में एक कटोरी जैसा संरचना होती है, खुला हुआ भाग, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो बीच में पाइप की जैसी संरचना है उसको वर्तिका कहते हैं। और नीचे जो गोल जैसा जो भाग है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर में बीजांड होते हैं। ये इसके अंदर में बहुत सारे डॉट 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 यहाँ पर बीजांड होते हैं। यही बीजांड जो है ये है मादा युग्मक। अब हम लोग आते हैं पुंज केसर के बारे में बात करते हैं। पुंज केसर केवल एक तंतु के ऊपर में एक डॉट लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इस परागकोश को अगर हम छुएंगे तो उसमें से पीला रंग का कुछ गिरेगा पाउडर जैसा, वही होता है परागकण। जिसको इसे हम लोग छुएंगे तो परागकण गिरेंगे, है ना। तो अब होता क्या है कि किसी पुष्प में से परागकण गिरता है पौधे के वर्तिकाग्र में और फिर वो वहां से धीरे धीरे चलते आता है। एक समय आता है जब वो नीचे आकर के बीजांड के साथ में मिल जाता है और ये जो परागकण है वो नर युग्मक है। वो नर युग्मक आकर के मादा युग्मक के साथ में संलयन होता है और फिर वो एक नया बीज बन जाता है। तो क्या होता है कि किसी फूल में अगर उसी का परागकण अगर उसी फूल का परागकण उसी फूल के मतलब में आकर के गिरता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। अपने ही फूल का परागण स्वपरागण कहते हैं। यानी कि यहाँ जो संलयन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परागण, स्वपरागण। अगर किसी दूसरे फूल का परागण इसमें आकर के गिरता है, कोई ऐसे कीड़े होते हैं जो कि दूसरा फूल से परागण को ला करके यहाँ डाल देते हैं, कभी हवा से दूसरा से आ जाता है तो दूसरा फूल का पराग इस फूल में आकर के अगर गिरता है और उससे जो परागण होता है तो उसको परपरागण कहते हैं। इस तरह से स्वपरागण और परपरागण होता है। तो अब देखिए, अब ये परागण है आकर के यहाँ पर वर्तिकाग्र में गिरा, वो धीरे धीरे चलते यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर पहले से बीजांड मौजूद थे, उनके साथ में संलयन हुआ, परागण हुआ और फिर ये एक नया बीज बन जाता है। फिर वो बीज धीरे धीरे विकसित होता है और ये जो अंडाशय है वो विकसित होता है और अंडाशय जब विकसित होकर के जब ये पूर्ण रूप से एक फल बन जाता है जिसको हम आप खाते हैं, फिर वो बीज जो है वो जमीन के अंदर में जाता है, वहां से नया पौधा होता है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग दिखाते हैं इस फूल का, आज आप सामने आ जाए। इस फूल में नर जननांग मादा जननांग कैसे है हम लोग चले जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसका
इसको फूल को हम लोग फाड़ते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका बाह्य दल को निकाल दिए, ठीक है, बाह्य दल को हम निकाल दिए। बाह्य दल को निकालने के बाद अब हम लोग इसकी पंखुड़ियाँ को अलग अलग कर देते हैं। चलिए पंखुड़ियाँ को अलग अलग कर देते हैं, इसका हम लोग का कोई काम नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये हरा भाग को पूरा हम लोग निकाल देते हैं। देख रहे हैं आप लोग। अब इसमें क्या है कि ये जो एक तंतु के ऊपर में पीला पीला लगा हुआ है, ये है पुन केसर। क्या है? पुन केसर। और ऊपर में हम लोग परागकण लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग उसको भी यहाँ से झाड़ देते हैं, सारा पुन केसर को यहाँ से उखाड़ देते हैं। ये है पुन केसर, देखिए इसमें ये पुन केसर, ये पराग, जो आपको पीला पीला पाउडर निकलेगा ये होगा पराग। ये पूरा हम लोग इसका पुन केसर यानी कि पुमांग को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब पुमांग को हटाने के बाद जो भाग बचा है, ये भाग जयान है। क्या है? जयान यानी स्त्री केसर है। स्त्री केसर के जो सबसे ऊपर का भाग है वो है वर्तिकाग्र ऊपर में, और ये जो है जो बीच का पाइप है वो है वर्तिका, और नीचे जो है वो है अंडाशय। चलिए अब हम लोग इसको भी काटते हैं। चलिए काटने के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं तो इसे फाड़ते हैं इसको।